अब तक की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को एक बड़ा निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि निचली कोर्ट इस मामले में अब कोई भी एक्शन ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हुई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह तक पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। दरअसल ये याचिका मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हमें इसे लंबित रखें। आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वे रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं। मुकदमे के बाद अब लगातार बड़ी कहानियां बनाई जा रही हैं। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी ना हो। इस बीच याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक देश भर में इस तरह के 10 मुकदमे निलंबित हैं। इनमें से 5 यूपी में है। इस मामले में जो तरीका अपनाया जा रहा है वह यह है कि मुकदमा दायर किया जाता है और फिर कहानी गढ़ी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ प्रतिवादी कैविएट पर उपस्थित हुए हैं। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को 19 तारीख को पारित आदेश को उचित मंच पर चुनौती देनी चाहिए। इस बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई अपील पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे 3 दिन के अंदर सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये सारा विवाद संभल में क्यों हो रहा है और मस्जिद को लेकर आखिर विवाद क्या है। संभल में मुगल शासक बाबर के युग में बनी जामा मस्जिद पर इस बात को लेकर विवाद है कि यहाँ पहले हरिहर मंदिर था, जहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील ने कोर्ट सर्वे की मांग के साथ स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की। बाद में कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया, जिसको लेकर इलाके में तनाव पैदा हो गया और मुस्लिम समाज ने इसका बेहतर विरोध किया। चंदौसी कोर्ट के आदेश के बाद आर्टिफिशियल लॉजिकल सर्वे की एक टीम सर्वे के लिए 24 दिसंबर को शाही मस्जिद का दौरा किया था। हालांकि इस दौरान कहा जाता है कि मुस्लिम समाज ने विरोध किया और फिर पुलिस और स्थानीय लोगों ने झड़प की। नतीजा ये हुआ कि इसमें पुलिस समुदाय के 4 लड़के मारे गए, जिसके बाद इलाके में बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो गया था। ये सारा विवाद 24 नवंबर को हुआ, क्योंकि 24 नवंबर को शाही मस्जिद का दौरा किया गया था। हालांकि इसके दौरान बहुत ज्यादा विवाद हुए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मुस्लिम समाज ने बहुत ज्यादा विरोध किया और फिर पुलिस और स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा झड़प नजर आई। ये सारा मामला 24 नवंबर का माना जा रहा है। जो माँ की मॉस्क कमेटी वो पहुंची थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। 8 जनवरी तक जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाई गई है उसका क्या? वैसे ही केस 8 जनवरी को लगा है और उससे पहले हाईकोर्ट अप्रोच करने के लिए कहा गया है, तो उससे पहले ही हाईकोर्ट पहुंच जाएगा मामला और हाईकोर्ट निर्धारित करेगा कि ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे होनी कि नहीं होनी है।